अंजाम देने के लिए मैक्सिको की यूनिवर्सिटी भी डॉक्टरेट की डिग्री से नवाज चुकी है। इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें इंटरनेशनल कोरोना वॉरियर अवार्ड और सनद से भी नवाजा है। और हाल ही में मरकजी वजीर डॉक्टर अनुराग ठाकुर ने भी डॉक्टर साहब को एजाज से सरफराज किया है। आइए मिलकर हम और आप खैर मकदम करते हैं डॉक्टर असलम खान साहब का। डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह वालिहाना इस्तकबाल करते हैं आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम नाज़रीन का शुक्रिया। जिन अमराज की शिफा हासिल करने में, जिन अमराज से लोगों को राहत दिलाने में आपने इतना तवील सफर तय किया है और उसके लिए आपको मुख्तलिफ बेशुमार एजाजात से नवाजा गया है, हम उन्हीं पर आज चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब, उन्हीं पर आज बात करेंगे। मेरे पास बहुत लंबी फेहरिस्त है डॉक्टर साहब, इसके लिए हम कई घंटे भी साथ बैठे रहें तो कम पड़ जाएंगे। जितने अवार्ड्स आपके नाम जा चुके हैं, आपकी खिदमत को देखते हुए ये जो जज्बा है लोगों की खिदमत करने का, कौम की खिदमत करने का, ये आपको डॉक्टर साहब बहुत ऊंचा मेयार देता है, बहुत ऊंचा मेयार बख्शता है। और ये एजाजात, ये तमाम चीजें तो बानगी है इसकी कि आपने बड़ी सर्विसेज मुल्क की नहीं बैरून ममालिक में भी दी हैं, लोगों को उनकी परेशानियों से निजात दिलाई है। डॉक्टर साहब, लिस्ट तो बड़ी लंबी है, आप ही बता दें कौन कौन से ऐसे खास एजाजात हैं जिन्हें हासिल करते हुए आपको अपना सफर एकदम से याद आया हो कि आज आपकी मेहनत कामयाब हुई। देखिए, आपने सवाल अजीब सा पूछा, मैं क्या बताऊं अपने बारे में। और देखिए, जो हमने काम किए हैं, मैं 76 से प्रैक्टिस कर रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है 8-9 लाख मरीज देख चुका हूं और तकरीबन काफी लोगों को शिफा हुई है। बहुत लोग बेचारे मिलते हैं, दुआ देते हैं, उनके बच्चे मिलते हैं, दुआ देते हैं। तो असल हमारा अवार्ड तो शिफा है जो लोगों को होती है। और जो हम, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, चाहे डायबिटीज हो, कोई बीमारी हो, हमें साइंस को जो है उसको क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किताब देखिए इन्होंने लिखी है, ब्राउन है, एडवर्ड ब्राउन है। उसमें लिखा है इस्लामिक मेडिसिन। तो इस्लामिक मेडिसिन या हिंदू मेडिसिन या ईसाई मेडिसिन कुछ नहीं होती। मिसाल के तौर पर न्यूटन था, तो न्यूटन जो है वो ना हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना सिख था, ना ईसाई। उसने रिसर्च की, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ बताया, उसने नई बातें बताई दुनिया में, तो उसके लिए आज इज्जत होती है, उसको नोबेल प्राइज दिया गया। तो अगर हमें सक्सेसफुल होना है थॉट्स में, तो हमें अवार्ड्स के लिए काम नहीं करना, बल्कि हमारे जो थॉट्स हैं वो सक्सेसफुल होने चाहिए, वो सक्सेस देते हैं। क्योंकि इंसान को जो सक्सेस इस दुनिया में मिलती है, वो सक्सेस जो है मिलती है प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल से। ये मौलाना वहीदुद्दीन साहब की किताब है तज़किया, यानी कि कैसे हम अपनी जो पॉलिटिक्स होगी, हमारी रूह जो है, उसको कैसे साफ करें। तो इसे पढ़ता हूँ मैं, लोगों को देता हूँ, माशाल्लाह बहुत पसंद करते हैं। और मैं एक और चीज चाहूंगा, देखिए हमारे वेद हैं, हमारा कुरान है, इनमें जो सिमिलरिटीज है ये हम देते हैं, लोग बताते हैं कि अगर हम गौर करेंगे तो आइडियोलॉजी दोनों की एक ही है। तो अगर हम दोनों की आइडियोलॉजी एक समझते हैं, तो हम जानते हैं सारी दुनिया एक ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, वो हमारा क्रिएटर है, हम उसकी क्रिएशन है। तो हम इसको अगर पढ़ेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे और रिसर्च करेंगे। लेकिन साथ में आपसे यह सबसे अपील करता हूँ, तो हाउ टू बिकम रिच, ये एजुकेशनल बुक है मेरी। रिच का मतलब ये नहीं है इसमें आपको पैसा कैसा कमा जाए, बल्कि कैसे एजुकेट हो आप। और एजुकेट का मतलब क्या है, जो आप गॉड ओरिएंटेड बने, यानी ये खुदा के पसंद के इंसान बने। तो फिर आपको दुनिया के, चाहे लंदन वाले हो, मलेशिया वाले हो, मिस्र वाले हो या इंडिया वाले हो, सब आपको नवाजने लगेंगे अपने एजाज़त से। हमारे वेद करते हैं। और हमने इसमें भी खास तौर से जो मेरी किताब लिखी है हाउ टू बिकम रिच, इसमें भी उसका जिक्र किया कि जो हमारे कौमी खिदमतगार है, तो ये किताब पूरी दुनिया में, लंदन में और साउथ में और कौन कौन से मुल्कों से मंगाते थे लोग, तो ये मंगाई, लोगों ने पढ़ी, तो उससे एक मैसेज गया पूरी दुनिया में कि जो मेडिकल साइंस है वो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी में नहीं, बल्कि सारी मेडिकल साइंस एक है। सबकी आइडियोलॉजी एक है, मरीज को ठीक करना। तो जब सबकी आइडियोलॉजी एक है, तो हम लोगों को सब चीजों को बिना किसी ताज्जुब के, बिना किसी भेद के पढ़ना चाहिए, और जहां पर जिस चीज की जरूरत हो वो देनी चाहिए।